अपने सहयोगी जावेद के पास जाती हूँ। जावेद, पहले आप स्कूल में मौजूद थे, आप हमें क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं, क्योंकि हर कोई इस वक्त टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठा है, 3 घंटों से भी कम का इंतजार। और देखिए, नेशनल साइंस सेंटर में हमारी मौजूदगी है। हम यहाँ पर विज्ञान और उससे जुड़ी हुई चीज़ें देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आपको रॉकेट का रेप्लिका हम आपको दिखाना चाहेंगे और जो यहाँ विजिटर्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही देखिए, जो आज तैयारियां की गई हैं उस वक्त के लिए जब इतिहास बनेगा, जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा, जिसकी कामना और प्रार्थना सब लोग कर रहे हैं, उसका साक्षी बनने के लिए देखिए स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। राकेश त्रिपाठी हैं जो एस्ट्रोनॉमर हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और लोगों से भी समझेंगे सर क्या तैयारियाँ आज की गई हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप कुछ शो दिखा रहे हैं चांद से जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के अंदर एक पूरा यहाँ पे उत्सव का माहौल बनाया गया है। जैसे कि आप सबको पता है, इसरो आज 6:04 पे हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके लैंडर को, विक्रम लैंडर को लैंड कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे और हमारे जनरल विजिटर्स को इकट्ठा किया गया है। इसको अगर दिखाएं, ये क्या है, ये क्या एक्टिविटी आप यहाँ पर कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो चांद की सतह जैसा इन्होंने बनाने की कोशिश की है, सर क्या है ये, थोड़ा बताइए। इस एक्टिविटी में हम जनरल विजिटर को और बच्चों को समझाते हैं कि मून के सरफेस पे जो गड्ढे या क्रेटर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। कई छोटी बड़ी चीज़ें आती हैं, वहाँ पे कोई वातावरण नहीं है, आके नीचे गिरते हैं और मून की ज़मीन पे ऐसे गड्ढे बना देते हैं। ये देख रहे हैं आप, इनको हम क्रेटर्स बोलते हैं। तो ये क्रेटर्स, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मून पर गिरती है तो कुछ इसी तरह के गड्ढे वहाँ बन जाते हैं। और ये बार बार जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि जैसे एक बार गड्ढे बन जाए वैसे नहीं। लेकिन एक बार जो विजिटर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? कादीपुर सुल्तानपुर बदली पीजी कॉलेज। क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान 3 आज, इसको छोड़ दीजिए, हाँ बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि दुआओं का ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए चंद्रयान 3 के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं, सफलतापूर्वक लैंड करेगा? चंद्रयान 3, आप बताइए। हाँ, चंद्रयान 3 मुझे लगता है सक्सेसफुल जरूर होगा और हम फर्स्ट कंट्री बनेंगे जो साउथ में लैंड करेंगे। देखिए, पहले कंट्री बनेंगे। यहाँ पर और लोग भी हैं जो, ये देखिए इंडिया इंडिया की नारेबाजी है। ये वो उत्साह है, आज फेस्टिवल जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि भारत के लिए गौरव का क्षण है। ये बताइए कि अगर सफलतापूर्वक लैंड करता है तो बहुत बड़ा दुनिया में नाम होगा, भारत का डंका बजेगा। ये तो बात सही है, पूरे विश्व में भारत का नाम होगा और हम जितने नौजवान साथी हैं ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय होगा। गौरव का विषय होगा। देखिए, कुछ मासूम बच्चे भी यहाँ पर स्कूल के हमें नजर आ रहे हैं, इनसे भी समझ लेते हैं क्या ये जान रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली गेट से। आपको पता है आज चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है? आपको नहीं पता है? आपको पता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? देखिए, बच्चे बोलने में थोड़ा सा संकोच आमतौर पर रहते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, सबसे अहम बात, नारेबाजी यहाँ पर एक तरह से हो रही है। ये देखिए, ये वो जोश है जो उत्साह देता है, हौसला देता है उन वैज्ञानिकों को जो दिन रात देश के लिए काम कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का जब जब वो लैंड करेगा, विक्रम लैंडर, और वो ऐतिहासिक पल होगा। सर, आपकी टीम किस तरह से तैयार है? हमारी टीम यहाँ पे पूरी तरह तैयार है। जैसे ही हमको 5:20 के आसपास लाइव फीड मिलनी शुरू होगी इसरो से, हम लाइव फीड को प्रोजेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्टर में। और उसके साथ में जैसे क्रेटर्स की और मून पे रॉक कैसी होती है, ठंडी है, जो दक्षिणी ध्रुव पे जाकर ये लैंड करने वाला हमारा विक्रम लैंडर। उम्मीद है सर इस बार, क्योंकि चंद्रयान 2 हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। देखिए, हम भारतीय हमेशा आशापूर्ण रहते हैं, तो हमारी उम्मीद है जो मॉडिफिकेशन चंद्रयान 2 के बाद में चंद्रयान 3 में किए गए हैं, तो उम्मीद पूरी है 100% इसको सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहिए। तो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं और चाहते भी हैं और हमारी टेक्नोलॉजी पे विश्वास भी करते हैं। मेक इन इंडिया मिशन है तो जरूर ये लैंड करेगा। ठीक है जावेद, तो यहाँ पर हम देख रहे थे, देखिए खुशी जज्बातों को जाहिर कर रही है, आशावादी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात की है। उम्मीदें हैं सपना साकार होगा। और हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल भी मौजूद है। अलमा, मैं आपके पास आती हूँ। उस वक्त जब मैं बात कर रही थी, बात अधूरी रह गई थी कि जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड करेगा, इसके मायने क्या होंगे? इसके मायने मैं कम, आप वीडियो में ज़्यादा देख सकती हैं। जो एक्साइटमेंट है जो हमारे यंगस्टर्स के बीच में, स्कूल गोइंग किड्स के बीच में, बाकी जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके बीच में, जो
एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट है। अभी लैंड करने से पहले सोचिए, लैंड करने के बाद वो उनकी जो एक कॉन्फिडेंस है उसको कहाँ ले जाएगा। फर्दर अगर हम देखें अपने फ्यूचर को लेके, फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके, तो हमें कितने सारे एक्सपेरिमेंट करने के एक मौके मिलेंगे। एक हमें इंडिया में अपनी छाप छोड़ने का मौका मिलेगा। और मैं बाकी लोगों को भी मोटिवेट करना चाहूँगी कि देखिए चंद्रयान 3 मिशन जा रहा है, आप भी इस मिशन के पार्ट हो सकते हैं। आप भी एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जैसे कि हर कोई डॉक्टर साइंटिस्ट बनना चाहता है और इंजीनियर बनना चाहता है आज के दौर में, तो आप स्पेस में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप भी हिस्सा हो सकते हैं फ्यूचर मिशंस का, और वो आपको अलग लेवल पे ले जाएगा। तो जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, युवा पीढ़ी है, जो टीवी पर देख रही है, जिनसे हमारे तमाम सहयोगियों ने बातचीत की है, जो इस वक्त उत्सुक हैं, आशावादी है, यानी कि जो चंद्रयान 2 मिशन था उससे हमने सीख ली है और खामियों को दूर किया है। मैं आपके पास आती हूं आशीष नेगी, आपसे ये समझना चाहूंगी कि जो कम्युनिकेशन है वो कैसे स्थापित होगा, और इससे पहले जो मिशन रहे हैं साउथ पोल पर खासकर, उसमें क्या क्या तकनीकी खामियां रही हैं, और साउथ पोल के बारे में क्योंकि बहुत कम जानकारियां सामने आई हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये हमारा तीसरा मिशन है चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 में भी हमारे ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर गए थे। तो ऑर्बिटर का काम आपको पता ही है, वो ऑर्बिट अराउंड दी मून जो रिवॉल्व कर रहा है, जो एक कम्युनिकेशन, एक तरह से एक मीडियम है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का हमारे लैंडर से और हमारे अर्थ तक। तो ये एक कनेक्शन बना रहा है, मैसेज, ये कनेक्शन बना रहा है, एक कन्वर्सेशन पॉइंट बना रहा है ऑर्बिटर, जिससे हमारा जो ऑर्बिटर है कनेक्ट कर रहा है हमारे लैंडर को, जो मून पे लैंड करने वाला है आज शाम 6:04 पे जो लैंड करेगा, बिल्कुल सक्सेसफुली लैंड करेगा। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल करना चाहिए जी। और उसके बाद ये लैंड के बाद जो रिसर्च पॉइंट होंगे, जो भी कम्युनिकेशन होगा, ये थ्रू ऑर्बिटर ही होगा हमारे अर्थ तक। हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, वहां तक ये कम्युनिकेशन ऑर्बिटर के थ्रू ही पहुंचने वाला है। चंद्रमा की सतह पर आज विक्रम लैंडर लैंडिंग को तैयार है। देश दुनिया में चंद्रयान 3 की कामयाबी की दुआएं मांगी जा रही है। विक्रम लैंडर को जिस जगह पर लैंड कराना है वो चांद का सबसे अंधेरे वाला इलाका है, जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती है और जहां की जमीन भी उबड़ खाबड़ है। ऐसे में विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराना वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। 1 0 अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। चंद्रयान 3 इतिहास रचने की दहलीज पर है। मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। आज शाम ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद की खूबसूरती की चर्चा दुनिया भर में लोग करते हैं, लेकिन दुनिया अब तक सिर्फ चांद के आधे हिस्से को ही देख सकी है और चांद का दूसरा हिस्सा दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसकी वजह है चंद्रमा का पृथ्वी के साथ टाइडल लॉकिंग होना। चंद्रमा के पृथ्वी की कक्षा का एक चक्कर लगाने का वक्त और चंद्रमा का अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का वक्त करीब बराबर है। पृथ्वी से हमेशा दिखने वाले हिस्से को नियर साइड ऑफ मून कहते हैं, तो दूसरा हिस्सा डार्क साइड ऑफ मून कहलाता है। जी हाँ, आपने सही कहा। डार्क साइड, बेसिकली उसको जो डार्क साइड नाम दिया, वो ऐसा नहीं कि लाइट नहीं पहुंचती है वहां पर, लाइट वहां पर भी पड़ती है, पर क्योंकि उसके बारे में जानकारी हम लोगों को कम है, वहां पे अभी तक जितने भी स्पेस मिशंस हुए हैं उसमें किसी ने भी उसको टारगेट नहीं किया। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। चांद का एक हिस्सा पृथ्वी से हमेशा दिखाई देता है, जबकि दूसरा हिस्सा छिपा रहता है। दूसरे हिस्से में सूर्य की किरणें 14 दिन तक रहती हैं। पृथ्वी के करीब हिस्से पर अब तक कई मिशन हुए। वहीं डार्क साइड ऑफ मून पर पहली बार चीन 2019 में पहुंचा था। चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट वहां पे उतरा है, तो इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, इसीलिए उसको डार्क साइड ऑफ द मून बोलते हैं। भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य यही है कि वो चांद के डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। चंद्रमा का अंधेरा वाला हिस्सा बेहद ठंडा है, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी बेहद कम पहुंचती है।
वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद के दिखने वाले और ना दिखने वाले हिस्सों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ना दिखने वाली साइड की जमीन दिखने वाली साइड की जमीन की बनिस्बत ज्यादा चुनौती भरी है। इसरो ने चांद की जमीन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद की धरती कैसी है, पृथ्वी से ये कितनी अलग है। चांद पर धरती की तरह ही मैदान, पहाड़ और घाटी तो हैं, लेकिन ये देखने में सिर्फ रेगिस्तान है। यहाँ के बड़े बड़े गड्ढों से संभलकर लैंडिंग करना चुनौती है। डार्क साइड की यही सच्चाई है। क्रेटर्स है, जैसे आप देख रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसको अगर मैं उदाहरण देके बताऊं तो पृथ्वी पर अगर रेत पर आप पत्थर जोर से मारेंगे, चाहे छोटा या बड़ा, तो वो इसी तरह के गड्ढे बनाता है। तो रेत पे जो गड्ढे बनेंगे उसमें आप साइड वॉल देखेंगे जी। वो क्रेटर की तरह ही है। बट यहाँ जो चांद की सतह पे देख रहे हैं, ये भी क्रेटर्स उसी तरह से बने हैं, ये लेकिन उल्काओं से बने हैं, और ये छोटे बड़े हर तरह के चंद्रमा पर सूरज की तरह खुद का प्रकाश नहीं होता। यहाँ जो चमक होती है वो सूर्य की रोशनी है। आज से 14 दिन के लिए वहाँ वही रोशनी दिखेगी जिसमें लैंडर और रोवर को जानकारी जुटानी होगी। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां एक तरफ चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा, विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर को चांद पर उतारा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट के फाइनल में भारत के प्रज्ञानंदा का मुकाबला नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से होगा। फाइनल में पहली बाजी दोनों के बीच ड्रॉ रही। आज खेले जाने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करते ही भारत के 18 साल के प्रज्ञानंदा सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन जाएंगे, जो कि भारत के लिए बड़े गर्व की बात होगी। तो आज गर्व करने के दो मौके हैं, पहला चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और दूसरा शतरंज वर्ल्ड कप हमारा। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। प्रज्ञान का मतलब बुद्धि और विवेक से जुड़ा है। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि रोवर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उच्च तकनीक इस्तेमाल की गई है, जिसके जरिए ये रोवर चंद्रमा की सतह पर केमिकल स्टडी कर डेटा तैयार करेगा। इस इंटेलिजेंस को बताने के लिए इसे प्रज्ञान नाम दिया गया है।